नमस्कार दोस्तों। आत्मयोगी भव की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। पहला महिला ध्यान महाचक्र हैदराबाद कड़ताल। आज हम पत्री जी द्वारा दिए गए 2 संदेशों को आत्मसात करेंगे। आज का पहला विषय है 24 दिसंबर 2019 सरस्वती देवी यानी संगीत। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, इस सरस्वती महाप्रांगण में महिला ध्यान महाचक्र हो रहा है। सरस्वती देवी यानी वीणा, संगीत। मानव जीवन में संगीत मुख्य है। संगीत के बिना मनुष्य नहीं है, संगीत के बिना जीवन नहीं है, संगीत के बिना दरिद्रता है। संगीत ही जीवन है, संगीत ही महाभाग्य है। सभी संगीतकार सरस्वती पुत्र हैं। प्रत्येक व्यक्ति को संगीत सीखना है, यही आज का संदेश है। सरस्वती देवी की तस्वीर लगाने से कुछ नहीं होगा। संगीत सीखना है, गाना है या बजाना है। बचपन से ही हमें बच्चों को संगीत की शिक्षा देनी है। जीवन संगीतमय होना चाहिए। जीव जंतुओं को संगीत की जरूरत नहीं है, लेकिन मानव को संगीत चाहिए। आवाज है तो संगीत गाएं, या कोई वाद्य सीख कर बजाएं, तबला बजाएं, सितार सीखें, कुछ सीखें। हम सब ध्यान करके पार्वती बन गए हैं, अब संगीत सीखकर सरस्वती बन जाएं। मैं बचपन में ही संगीत सीखकर सरस्वती देवी बन गया था और बाद में ध्यान करके पार्वती देवी बना। हम इन देवियों को इसलिए याद करते हैं कि उनके गुण हमारे अंदर आ जाएं। किसी भी उम्र में आप संगीत सीख सकते हैं। अमेरिका के जॉन हैगिन्स ने 40 साल की उम्र में 2 साल भारत में रहकर कर्नाटक संगीत सीखा। सरस्वती देवी यानी संगीत। सरस्वती देवी संगीत के साथ साथ विद्या की भी प्रतीक है। स्वाध्याय करें, ओशो की पुस्तकें पढ़ें, लोबसंग रामपा, दीपक चोपड़ा, सिल्विया ब्राउन, एनी बेसेंट, सबकी पुस्तकें पढ़ें। यदि हमें अपने जीवन को और सुंदर बनाना है तो हमें स्वाध्याय, संगीत, नृत्य आदि कलाएं भी सीखनी हैं। जीवन में केवल खाना पीना और सोना नहीं है। पार्वती देवी यानी ध्यान, और ध्यान से हमें सही जीवन जीना आता है। सरस्वती देवी यानी सुंदर जीवन। सरस्वती देवी से हमें सुंदर जीवन जीना आता है। और लक्ष्मी देवी यानी सेवा से हमें भाग्यवत जीवन जीना आता है। पार्वती देवी यानी सही जीवन। सरस्वती देवी संगीत कला से जीवन सही होता है। और लक्ष्मी देवी यानी सेवा से भाग्य मिलता है। ध्यान करने से आपका वाक सोने की तरह शुद्ध हो जाता है। किसी भी वाद्य का अभ्यास करने से हम उस वाद्य को कुशलता से बजा सकते हैं। ऐसे ही अभ्यास करने से हमारा वाक भी शुद्ध हो जाता है। ध्यान के लिए अभ्यास, संगीत के लिए अभ्यास, वाक शुद्धि के लिए अभ्यास अति आवश्यक है। तबले का अभ्यास करने से हम कुशलता से तबला बजा सकते हैं। क्या आप अपना ध्यान, ज्ञान, सेवा दूसरों को दिखा सकते हैं? नहीं। ध्यान, ज्ञान और सेवा हम दूसरों को नहीं दिखा सकते। ये ना दिखाई देने वाला सत्य है। धन, बंगला, ये सब दिखाई देता है। पार्वती देवी, सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी, यही असली जीवन है। और जिसके पास ये तीनों हैं वही पिरामिड मास्टर है। पार्वती देवी यानी ध्यान, सरस्वती देवी स्वाध्याय यानी ज्ञान, लक्ष्मी देवी यानी
सज्जन सांगत्ये। तत्वविद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्ते तत्वदर्शिनः। भगवत गीता में कहा गया है, तत्वविधि यानी जिसने तत्व ज्ञान को जाना है, उस ज्ञानी के पास साष्टांग प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक उससे सज्जन सांगत्य करके ज्ञान अर्जित करना है। साष्टांग प्रणाम यानी 8 अंगों को अर्पण करके प्रणाम करना है। ये 8 अंग हैं, 2 पांव, 2 हाथ, 1 सिर, मन, बुद्धि और अहंकार। किसी भी आत्मज्ञानी की सेवा करके हम सही प्रश्न पूछकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मेरा घर कब बनेगा, मेरी नौकरी कब मिलेगी, ये सही प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न पूछने से ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान सही प्रश्न पूछने से मिलेगा। लक्ष्मी देवी हर समय नारायण की सेवा करती रहती है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का पहला पॉइंट है ध्यान, दूसरा स्वाध्याय और तीसरा सज्जन सांगत्य। मन, बुद्धि, अहंकार को अर्पण करके सेवा करनी है। अहंकार से सेवा नहीं होती। मैं एक गांव में ध्यान सिखाने गया था। वह व्यक्ति एक एमएलए और धनी था। पांव के ऊपर पांव रखकर पांव को हिलाते हुए मुझसे पूछा, आप किस लिए यहाँ आए हो? मैंने कहा, मैं ध्यान सिखाने के लिए आया हूँ। तो फिर सिखाओ। ध्यान इतना महान विषय है। ध्यान सीखने के लिए आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। 25/12/2019 का विषय है स्वयं से प्रेम करो। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, आज जीसस का जन्मदिन है। जीसस के जीवन के बारे में हम सभी जानते हैं, पर उन्होंने क्या बोध किया है, उनकी शिक्षाएं क्या है, ये हमें जानना है। उन्होंने प्रपंच को 2 आदेश, 2 कमांडमेंट दिए हैं, 2 चीजें सिखाई हैं। पहला आदेश है लव दाई सेल्फ विद ऑल दाई हार्ट, यानी स्वयं से प्यार करो, यानी अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य से, दिल से स्वयं से प्यार करो। ध्यान करो। ध्यान में ही हम खुद से प्यार करते हैं। दर्पण में हम अपने चेहरे से प्यार करते हैं, पर हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। यहाँ चेहरे के श्रृंगार करने की बात नहीं बताई गई। हम चेहरे पर क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक लगाकर चेहरे का श्रृंगार करते हैं, लेकिन यहाँ उस श्रृंगार की बात नहीं है। यहाँ आत्मा के श्रृंगार की बात है। जीसस का पहला आदेश है अपनी आत्मा से प्यार करो। पूरे प्रपंच में किसी को भी जीसस की पहली शिक्षा नहीं पता, केवल पिरामिड मास्टर ही जानते हैं। जीसस ने कहा है, भगवान का राज्य हमारे अंदर है, उसे ढूंढो। उसी का नाम ध्यान है। ईसाई धर्म में भगवान शब्द नहीं है, पर ये कहा गया है खुद से प्यार करो। अभी तक हम 2 घंटे ध्यान करके खुद से प्यार कर रहे थे। जीसस का दूसरा आदेश है, जिस तरह आप स्वयं से प्यार करते हो, उसी तरह अपने पड़ोसी से भी प्यार करो। कोई पेड़, पक्षी, पर्वत, मनुष्य, जो भी आपके आसपास है, वही आपका पड़ोसी है। आप उसे अपनी सच्ची शक्ति और युक्ति से प्यार करो। अपने आसपास के जीव जंतुओं, मछली, मुर्गी, बकरी को मारकर खाना नहीं है, उनका संरक्षण करना ही सच्चा ईसाई धर्म है। स्वयं से प्यार यानी ध्यान करें, और अपने पड़ोसी से प्यार यानी जीव जंतुओं पर दया करें। जिस तरह आप अपनी पूरी शक्ति से स्वयं से प्रेम करते हैं, उसी तरह अपनी पूरी शक्ति से अपने पड़ोसी से भी प्रेम करें। खुद से प्रेम करना पार्वती देवी है और दूसरों से प्रेम करना लक्ष्मी देवी है। जीसस ने
सरस्वती देवी की बात नहीं की। उन्होंने सरस्वती देवी को बाईपास किया है और दो देवियों की सीधी बात की है। वह सीधा पार्वती से लक्ष्मी देवी पर आ गए हैं। उनका पहला आदेश है खुद से प्यार करो, दूसरा आदेश पड़ोसी से प्यार करो, यानी स्वयं का ध्यान रखो और अपने पड़ोसी का भी ध्यान रखो। आपका पड़ोसी कौन है? कुत्ता, बिल्ली, बकरी, मुर्गी, पेड़ पौधे, जो भी आपके आसपास हैं, सभी आपके पड़ोसी हैं। यही जीसस का संदेश है। जीसस ने क्या कहा है और हम क्या कर रहे हैं? हम उनके कहने के बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं। हम कुत्ते, बिल्ली, मुर्गी को मार रहे हैं। पहले आंखें बंद करके ध्यान करो और पार्वती देवी बन जाओ, फिर सेवा करके लक्ष्मी देवी बन जाओ। यही जीसस के दो आदेश हैं। आइए दोस्तों, इन दोनों विषयों पर पुनः विचार करते हैं। सरस्वती देवी यानी संगीत। सरस्वती देवी का चित्र लगाकर पूजा करने से कुछ भी नहीं होगा। हमें संगीत सीखना है। बचपन से ही बच्चों को संगीत और अन्य कलाओं की शिक्षा देनी है। कितनी कलाएं हैं। गाना गा सकते हैं, कोई वाद्य बजा सकते हैं, चित्रकला कर सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। हमें सरस्वती देवी की तरह बनना है। संगीत आत्मा की भाषा है। जीव जंतुओं को संगीत नहीं चाहिए, मनुष्य को संगीत चाहिए। और संगीत हमारे भीतर के चक्रों को उत्तेजित करता है। ऐसा कहा जाता है कि पूरे इस सृष्टि में कण कण में संगीत व्याप्त है, लेकिन हमारे अंदर सुनने की कला होनी चाहिए और उसी को अनहद नाद कहा जाता है। एक वो संगीत है जो बजाने से, जो टकराव से ध्वनि उत्पन्न होती है, और एक वो ध्वनि है अनहद नाद है जिसे कोई कर नहीं रहा, वो हो ही रहा है। जब कोई ध्यान की गहराइयों में चला जाता है, समाधि स्थिति में चला जाता है, उसे वो अनहद नाद सुनाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि जब आत्मा को इस मनुष्य शरीर में प्रवेश करना था, जब ये शरीर बन गया और आत्मा ने देखा कि इसमें तो अंधकार ही अंधकार है, तो आत्मा ने कहा मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगी, यहाँ तो अंधकार ही अंधकार है और ऊपर उच्च लोकों में प्रकाश ही प्रकाश है, मैं प्रकाश को छोड़कर अंधकार में क्यों जाऊं। तो ईश्वर ने आत्मा को बहुत सारी शक्तियां दी और कहा कि तुम मेरा ही रूप हो, जितनी शक्तियां हैं वो सब तुम्हारे पास हैं। लेकिन आत्मा ने कहा मैं तो फिर भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि इस पिंजरे में मैं कैद हो जाऊंगी, मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगी। लेकिन जब तक आत्मा इस शरीर में नहीं जाएगी तब तक जीवन शुरू नहीं होगा। तो ईश्वर ने कहा कि तुम एक बार जाकर देखो, और ईश्वर ने देवताओं को कहा कि संगीत बजाओ, और संगीत के साथ ये आत्मा इस शरीर में एक बार प्रवेश करे और अगर अच्छा नहीं लगे तो बाहर आ जाए। वो संगीत की मस्ती में, संगीत की धुन में मगन होकर आत्मा ने मनुष्य शरीर में प्रवेश किया, और जैसे ही आत्मा ने प्रवेश किया संगीत बजना बंद हो गया और आत्मा इस पिंजरे में कैद हो गई। संगीत आत्मा की भाषा है। संगीत के साथ ही आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है। और संगीत कैसा संगीत? उत्तम संगीत जो हमारे भीतर की ऊर्जा को बढ़ाए, और संगीत ऐसा भी है जो हमारी ऊर्जा को कम कर देता है। कभी आपने अपने जीवन में देखा होगा, आपका मन बहुत उदास है, किसी से बात करने का भी मन नहीं कर रहा, अपनी आप मनपसंद के गाने बजा लेते हो और आपका मूड ठीक हो जाता है। संगीत में इतनी शक्ति है। और संगीत सीखने की कोई उम्र नहीं है, किसी भी उम्र में आप संगीत सीख सकते हो। और हमें संगीत सीखकर जरूरी नहीं है कि हमें कोई कार्यक्रम देने हैं, हमें लोगों को दिखाना है कि देखो हमें कितना संगीत आता है। स्वयं के लिए सीखना है, स्वयं की कला को विकसित करना है। और कभी भी किसी भी उम्र में आप सीख सकते हो। आपको गाने का शौक है, आप गाना सीख सकते हो। आपको कोई वाद्य बजाने का शौक है, आप कोई वाद्य बजा सकते हो।
तो पत्री जी ने ये बताया कि जब हम पार्वती देवी बनते हैं, यानी जब हम ध्यान करते हैं, हमें सही जीवन जीना आता है। जब तक हमारे जीवन में ध्यान नहीं आता, हम सही जीवन जीते ही नहीं। और जब जीवन में ध्यान आ जाता है, हमें सही जीवन जीना आता है। और जब हम सही जीवन जीने लगते हैं, फिर हमें सुंदर जीवन जीना आता है। सरस्वती देवी सुंदरता की देवी है। वाणी, हमारी वाणी शुद्ध हो जाती है। हमारी वाणी, जब भी कोई बात करता है तो हम कहते हैं इसकी जीवा पर सरस्वती का वास है, यानी जो ये बोलता है वो पूर्ण हो जाता है। कैसे पूर्ण हो जाता है? क्योंकि वाणी इतनी शुद्ध हो गई है। और सरस्वती देवी कला की देवी है, ज्ञान की देवी है, इसीलिए पुस्तक उसके हाथ में है। अगर आप सरस्वती देवी का चित्र देखें तो चित्र की पूजा नहीं, उस चित्र में क्या क्या दिखाया गया है उससे हमें संदेश लेना है। एक हाथ में पुस्तक है, यानी हमें स्वाध्याय करना है। सभी आध्यात्मिक वैज्ञानिकों की पुस्तकें पढ़नी है। और सरस्वती देवी का वाहन हंस है। हंस मोती और हीरे खाता है, दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। तो जब हम सही जीवन जीते हैं, हमें सुंदर जीवन जीना आता है, यानी हमें उचित और अनुचित का ज्ञान मिलता है। और जब हमें उचित और अनुचित का ज्ञान मिलता है और हम उस तरह से सुंदर जीवन जीने लगते हैं, तो तीसरी अवस्था ये आती है लक्ष्मी देवी की, कि हमारे जीवन में भाग्यवत जीवन जीना आता है। हमारे भाग्य का उदय हो जाता है, हम भाग्यवत जीवन जीते हैं। पार्वती देवी से सरस्वती देवी की ओर और सरस्वती देवी से लक्ष्मी देवी की ओर जब हम जाते हैं, हमारे जीवन में भाग्य उदय हो जाता है। और यहाँ पर एक और भी बहुत गहरी बात है कि हमें आंखें बंद करके सांसों के साथ एक होकर ही ध्यान करना है। और किसी भी आत्मज्ञानी के साथ जब हम सज्जन सांगत्य करते हैं, उसके ज्ञान को सुनते हैं, उससे प्रश्न करते हैं, तो हमें प्रश्न कैसा करना चाहिए? मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरा घर बन जाए, मेरी गाड़ी बड़ी हो जाए, मुझे व्यापार में प्रगति हो जाए। ये आत्मज्ञानी से करने वाले प्रश्न नहीं हैं। आत्मज्ञानी के सामने साष्टांग प्रणाम करके, यानी अपने 2 पांव, 2 हाथ 4, एक सिर 5, मन 6, बुद्धि 7, अहंकार 8, साष्टांग प्रणाम करके और सही प्रश्न पूछकर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और ये बात भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बताई कि आत्मज्ञानी से जब आप मिलते हो तो आपका प्रश्न सही होना चाहिए, तभी ज्ञान मिलेगा। अगर आपका प्रश्न ही सही नहीं है तो ज्ञान कैसे मिलेगा? अहंकार से जब हम बात करते हैं, जब हमारे प्रश्नों में अहंकार झलकता है, तो हम कुछ भी पा नहीं सकते। जैसे पत्री जी ने एक उदाहरण दिया कि वो किसी को ध्यान सिखाने गए थे। वो व्यक्ति कुर्सी पर बैठकर हाथ पांव हिला रहा था। और क्या करने आए हो? अच्छा, ध्यान सिखाने आए हो, सिखाओ मुझे ध्यान। तो इस तरह से ध्यान इतना महान विषय है, उसे सीखने के लिए हमें तैयार होना है। हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए। किसी आत्मज्ञानी से हम अहंकार से कुछ भी पा नहीं सकते हैं। और इसमें पत्री जी ने जो दूसरा संदेश 25 दिसंबर का दिया, उसमें जीसस के बारे में बताया कि जीसस के 2 आदेश हैं, 2 कमांडमेंट हैं। पहला, लव दाई सेल्फ विद ऑल दाई हार्ट, और दूसरा, लव दाई नेबर, यानी स्वयं से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से प्रेम करो। हम स्वयं से प्रेम कैसे करें? क्या हम अपने हाथ चूम लें? क्या हम अपने आप से प्रेम करें? दर्पण के सामने खड़े हो जाएं, हार श्रृंगार करें, अच्छे कपड़े पहने, तो क्या ये स्वयं से प्रेम करना है? नहीं। जब हम शरीर है ही नहीं, हम आत्मा हैं, तो यहाँ जो गुप्त रहस्य की बात बताई है, जो पत्री जी ने उस सूत्र को खोला है कि यहाँ प्रेम शरीर से नहीं,
आत्मा से प्रेम की बात की गई है। तो आत्मा तो दिखाई नहीं देती, तो आत्मा से प्रेम कैसे करें? आत्मा से प्रेम करने के लिए हमें सांसों के माध्यम से अपने भीतर उतरना है, और ये सांसें हमें हमारी आत्मा के शक्ति क्षेत्र में लेकर जाएंगी। और जब हम अपने मन को शून्य करके सांसों के साथ एक होकर अपनी आत्मा के करीब जाएंगे, और आत्मा से जब हमें ज्ञान मिलेगा, वही तो आत्मज्ञान है, वही आत्मा से प्रेम करना है। और जितना हम अपनी आत्मा से प्रेम करेंगे, उतना हमें अपने ही भीतर से ज्ञान मिलेगा, और उतना ही हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा। ये आत्मा की सुंदरता है। और दूसरा जो आदेश है जीसस का, लव दाई नेबर। आज का समय अगर हम देखें तो हमें तो पड़ोसियों से बात भी करने का पता नहीं है। हम अपने आप में ही इतने उलझे हुए हैं, हमारा पड़ोसी कौन है हमें ये पता ही नहीं लगता। लेकिन जीसस ने कहा है कि पड़ोसी केवल आपके आसपास रहने वाले आपके पड़ोसी नहीं हैं। जो आपके आसपास मनुष्य रहते हैं वही आपके पड़ोसी नहीं हैं। हर एक पत्थर, पर्वत, पेड़ पौधे, जीव जंतु जो भी आपके आसपास हैं, वो सभी आपके पड़ोसी हैं। और सबसे प्रेम कैसे करें? सबकी देखभाल करें, जीवों पर दया करें, करुणा करें, प्रकृति का ध्यान रखें, प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं। हम प्रकृति का ध्यान कैसे रखें? प्रकृति से प्रेम कैसे करें? आप सभी जानते हैं, जब हम शहरी जीवन से थक जाते हैं तो हमें लगता है किसी हिल स्टेशन पर जाएं और वहां जाकर 2-4 दिन प्रकृति का आनंद लें, ताकि हमारी ऊर्जा बढ़ जाए। प्रकृति के सानिध्य में हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। प्रकृति को देखते ही एक आहा मोमेंट हमारे जीवन में आ जाता है, जहां विचार रुक जाते हैं, सब कुछ ठहर जाता है, और हम प्रकृति के सौंदर्य में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इसीलिए लोग सूर्य उदय देखने के लिए पहाड़ों में जाते हैं, सूर्य अस्त देखने के लिए जाते हैं। वो सुंदरता ही अलग है, और वो सुंदरता हमें बिल्कुल शांत कर देती है, हमारे मन को शून्य कर देती है। ये खुली आंखों से हम प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेकर अपने मन को शून्य कर सकते हैं। जब हम प्रकृति में जाते हैं तो हम जीते कैसे हैं? हम वहां रहते कैसे हैं? हम प्रकृति में जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी प्रकृति का ध्यान नहीं रखते। वहां हम पहाड़ों पर कचरा फेंक कर आ चले जाते हैं। हम जो भी खाते पीते हैं, हम पहाड़ चढ़ रहे हैं, हम जो भी खा पी रहे हैं, हम वहां रास्ते में फेंकते चले जाते हैं और प्रकृति को गंदा करते हैं। ये प्रकृति से प्रेम करना नहीं है। प्रकृति से प्रेम करने के लिए हमें हमेशा ये याद रखना है कि ये प्रकृति हमारी माता है। हम कैसे प्रकृति में रहते हैं, वैसा ही हमें प्रकृति वापस लौटा देती है। जितना हम प्रकृति से प्रेम करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा प्रकृति हमसे प्रेम करती है। जीव जंतुओं से जब हम प्रेम करते हैं, हमारी दया और करुणा की तरंगे बहुत ही तीव्र गति से ब्रह्मांड में जाती हैं, क्योंकि जो जीव जंतु हैं उनकी सामूहिक आत्माएं होती हैं। आप किसी बिल्ली या कुत्ते से प्रेम करते हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, वहां के जो भी कुत्ता और बिल्ली होंगे वो आपसे प्रेम करेंगे, आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आप प्रेम करना जानते हो, क्योंकि वो सामूहिक आत्माएं हैं। और एक जगह से वो संदेश दूसरी जगह कैसे प्रसारित हो जाता है? आपकी करुणा की तरंगों के माध्यम से। है ना अद्भुत? तो हमें इसी तरह जीना है, स्वयं से प्रेम करना है, और अपने पड़ोसी, जीव जंतु, पशु पक्षी, प्रकृति से प्रेम करना है। तो हमारा जीवन सुंदर और भाग्यवत हो जाएगा। अगली कड़ी में और संदेश के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक जीवन को भाग्यवत बनाएं। नमस्कार।
धन्यवाद।